हाय फ्रेंड्स, और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है BFS ऑफ ग्राफ। इसमें हमें ग्राफ को ट्रैवर्स करना है, जिसमें कि मेनली हमें यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में देखें तो यहाँ पे लेवल वाइज देखना है। यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे जीरो से ये सबसे पहले तो जीरो को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ वर्टेक्स जीरो, और फिर उसके बाद जीरो से जो कनेक्टेड है जैसे 1 2 3, तो जीरो के बाद 1 फिर 2 फिर 3, फिर 1 से जो कनेक्टेड होगा उसको ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन 1 से कनेक्टेड नहीं है तो जीरो के बाद 1 ट्रैवर्स करेंगे, फिर इसके बाद 2 आएगा, 2 से जो ट्रैवर्स करेगा उसको, और फिर 3। तो ऐसे ही हमें ट्रैवर्स करना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ A से स्टार्ट करेंगे, फिर A से कनेक्टेड है B, और फिर B से कनेक्टेड है C, C से कनेक्टेड है D, D से कनेक्टेड है E, E से कनेक्टेड है F, और F से कनेक्टेड है G। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है जीरो, ये जीरो नोड है, और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे विजिटेड नाम का, जो कि यह ट्रैक करेगा कि क्या हमने उस नोड को पहले विजिट किया हुआ है या नहीं। और एक हम लोग बनाएंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्योंकि क्यू से ही जो क्यू का यह प्रॉपर्टी होता है वो फीफो पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो आएगा वही सबसे पहले रिटर्न हो जाएगा। तो पहले इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक आंसर नाम का वेरिएबल बना दिए, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, BFS ट्रैवर्सल जो कि रिटर्न करेंगे हम। और फिर एक क्यू बना दिए जो कि यह ट्रैक करेगा कि सबसे पहले किस नोड को विजिट किया है, और वही सबसे पहले बाहर आएगा। और फिर हमने एक विजिटेड के लिए यहाँ पे V वेक्टर बना दिया, जिसमें ये नंबर ऑफ नोड बताएगा, ये V उतने ही साइज का बनाए हैं। और फिर हमने क्यू में जीरो को पुश कर दिया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि जीरोथ वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, तो जीरो को पुश कर दिया। और क्यू में हम उसी एलिमेंट को पुश करेंगे जिसमें जो कि ट्रैवर्स ना हुआ हो अभी तक, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा इस एग्जांपल से। सपोज यहाँ से अगर हमने 2 से स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट करके यहाँ पे 4 पे भी गया होता, तब तो हम एक लूप में फंस जाते। यहाँ पे 2 आते और फिर 2 के बाद 4 भी, और फिर 2, फिर 0 जाते, फिर 2 आते, फिर यहाँ से लूप में चले जाते। तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या हमने पहले उसको विजिट किया हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए सब हम एक विजिटेड नाम का बनाएंगे। और विजिटेड में एक बार अगर हम इसको विजिट कर लिए हैं तो उसके बाद तो 2 को कभी विजिट नहीं करेंगे, और वैसे ही अगर एक बार हमने 0 को भी विजिट कर लिया है तो उसके बाद 0 को विजिट नहीं करेंगे। तो हमने क्यू को पुश कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसी से स्टार्ट करना है। और फिर यहाँ पे उसको विजिटेड में 1 कर दिया, कि हमने जीरोथ नोड को विजिट कर लिया है। और फिर यहाँ पे हम अपना हमने जीरोथ, और फिर हमने कंडीशनल वाइल लूप चलाया, जो कि क्यू डॉट एम्प्टी बताएगा कि क्या क्यू एम्प्टी है, मतलब कि क्या हमने सारे नोड को विजिट कर लिया है। और फिर क्यू डॉट फ्रंट, जो कि पहला एलिमेंट बताएगा, जो क्यू का जो सबसे पहले जो उसमें हम लोग पुश किए थे उसको विजिट करेंगे, और फिर उसको आंसर में पुश कर देंगे कि हाँ हमने इसको विजिट कर लिया, उसको आंसर में डाल दीजिए। और फिर क्यू डॉट पॉप, एक एलिमेंट क्यू का एक बाहर पॉप आउट कर देंगे कि हमने इसको विजिट कर लिया, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने यहाँ पे ये जो वेक्टर ये वाला, यहाँ पे ये मेनली 2D वेक्टर है, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। वेक्टर एरे ऑफ वेक्टर है, ये एरे है और ये वेक्टर है इंटीजर का। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाए, और हर एक यहाँ पे जिस भी रूट को हम लोग विजिट किए हैं, यहाँ आंसर में जिस भी रूट को डालें, वहाँ पे देखेंगे कि क्या उस रूट से हम किस नोड पे जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर 0, सबसे पहले तो हमारा x का वैल्यू 0 होगा, तो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। और फिर साथ में ये भी चेक करेंगे कि हमने उसको विजिट ना किया हो, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तभी हम उसको क्यू में पुश करेंगे। अगर वो 0 यहाँ पे डबल इक्वल टू 0, अगर वो 0 है मतलब विजिटेड नहीं है तभी उसको हम पुश करेंगे। और अगर 1 है इसका मतलब कि हम उसको पहले ही विजिट कर चुके हैं, और फिर विजिट कर चुके हैं, इसलिए क्यू
vi को 1 कर दिया और q डॉट पुश में हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। और ये अब हम सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट हो गया। और अगर हम इस एग्जांपल को समझना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा Q है, तो सबसे पहले तो इसमें हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0। और फिर उसके बाद 0 से जहाँ जहाँ हम ट्रैवर्स कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो 1 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 0 को विजिट कर लिया है, तो 0 को 1 कर देंगे। यहाँ पे ये इंडेक्स है 0, 1, फिर 2, और फिर ये 3, और फिर ये 4। तो हम 0 पे थे, फिर उसके बाद यहाँ से हम 1 पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब में 0 अभी है, यहाँ पे सब में 0 है, नल है, ये सब 0 है। तो 1 पे गए, तो यहाँ हमने देखा कि 1 को विजिट नहीं किया है, तो इसको भी हम क्यू में डालेंगे। तो यहाँ पे 1 आ गया। और ये सब 0th नोड से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 को हम पॉप अप कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने सबसे फ्रंट में तो 0 ही रहा होगा, फिर उसको आंसर में पुश किया और फिर पॉप किए 0, और फिर उसके बाद इससे 2 में जा सकते हैं। फिर 2 को भी देखेंगे कि क्या हमने विजिट किया हुआ है, तो नहीं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब हमने विजिट कर लिया और यहाँ तो पहले ही 1 होगा। फिर 3 में जाएंगे, फिर 3 में भी विजिट, और फिर वैसे ही ये 2 यहाँ भी आएगा और ये 3 यहाँ भी आएगा। और फिर यहाँ पे उसके बाद ये तो हमारा पॉप हो गया। फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर 1 से स्टार्ट करने के बाद इससे देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इससे तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम आंसर में अपने ऐड कर लेंगे। ये वाला लाइन आंसर में हम ऐड कर लेंगे और उसको पॉप कर देंगे। तो हमारा ये भी निकल गया। और फिर वैसे ही 2 से हम जा सकते हैं 4 पे। तो 2 से हम जा सकते हैं 4 पे, लेकिन उससे पहले हम विजिट करेंगे कि क्या 4 को हमने विजिट किया है। तो यहाँ पे 0 है पहले से, इसको 1 कर दिए कि अब हम विजिट कर लिए, और यहाँ पे हम 4 ऐड कर दिए। तो 2 को भी पॉप कर दिए। और वैसे ही 3 से भी हम कहीं नहीं जा सकते हैं, 3 को भी पॉप कर दिए। और वैसे ही 4 को भी हमने पॉप कर दिया, 4 से भी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। और वैसे ही हमारे आंसर में वो ऐड होते चला गया होगा। तो अगर हम पीछे करके आंसर के लिए हम देखें, तो सबसे पहले हम आंसर में हमारा रहा होगा, आंसर को हम सबसे पहले तो हमारा आंसर में 0 आएगा, क्योंकि 0 हमने पुश किया है। फिर 0 के रिस्पेक्ट में फिर हमने 1 2 3 सारे को इसमें ऐड किए, 1 2 और 3। और ये 0 तो मेरा पॉप हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि 1 भी क्यू में ऐड हो गया, 2 भी ऐड हो गया, और यहाँ पे 3 ऐड हो गया। फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हमारा 1 आएगा। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे उसके बाद 4 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 ऐड होगा, तो यहाँ पे भी 1। उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 को भी पॉप कर देंगे, लेकिन इससे कोई हमारा ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और वैसे ही हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हमने विजिटेड का हमारा ज़्यादा यूज नहीं रहा। हाँ, ये इस केस में तो वैसा ही है, ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन सपोज हम यहाँ से 3 से यहाँ पे जाते, तो जब भी हम 3 के बाद 4 तो हमारा ऐड हुआ ही होगा, लेकिन जब 3 वाले नोड को विजिट करते तो फिर से हमें 0th वाले नोड को ऐड करना पड़ता यहाँ पे। लेकिन हमने 0 को विजिट कर लिया है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता कि वो हमको नहीं करना है। तो यही था आज का प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को मदद मिलेगा, ये अच्छा सॉल्यूशन होगा। सो थैंक यू।